अब अखिलेश यादव भी छोड़ने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन, क्योंकि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो रहे? क्या वो कांग्रेस से नाराज हो चुके हैं? शायद इसीलिए वो इस यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो खबर निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर यहां अखिलेश सहमत नजर नहीं आ रहे। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कांग्रेस के साथ सपा की किसी भी तरह की सार्थक बात नहीं हुई है। यही वजह है कि शायद अब वो भी कांग्रेस से पीछे हटते नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग मुद्दे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी दोनों से ही बात कर चुके हैं। कई बार इस मुद्दे पर बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक कोई सार्थक बात निकलकर सामने नहीं आई है। और इसी बीच जो खबर सामने आ रही है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो कि राहुल गांधी पूरे देश में निकाले हुए हैं, इस यात्रा में वो शामिल ही नहीं हो रहे, तो फिर ये किस ओर इशारा करता है? क्या अब अखिलेश यादव राहुल गांधी की इस न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे क्योंकि वो कांग्रेस से पीछे हट जाएंगे? क्या वो इंडिया गठबंधन छोड़ वो भी अगला चलो की नीति अपनाएंगे, जैसा ममता बनर्जी ने किया था? आपको याद होगा कि जब बंगाल में राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा पहुंची थी तो ममता बनर्जी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन ममता बनर्जी नहीं पहुंची थी। ममता बनर्जी कह रही थी कि उन्हें इसकी खबर ही नहीं है। हालांकि राहुल गांधी कह रहे थे कि उन्हें निमंत्रण भेजा गया है इस यात्रा में शामिल होने के लिए। हमने देखा था कि उस वक्त ममता बनर्जी जो कि अड़ी हुई थी अगला चलो की नीति अपनाने में, उनका कहना था सीट शेयरिंग को लेकर वो कहीं से भी संतुष्ट नजर नहीं आ रही थी, बात नहीं बन पा रही थी बंगाल में सीट शेयरिंग मुद्दे को लेकर। और इसी बीच जो ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं लड़ने वाली, चुनाव अकेले ही काफ़ी है, ममता बनर्जी ने कह दिया था। लेकिन जो बंगाल में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंचने के दौरान उस वक्त जो हुआ, क्या वही सब कुछ अब रिपीट होता नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि सपा, आपको याद होगा कि सपा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव, वो नाराज दिख रहे थे। कब? जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। इस विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा था कि जो सपा है, अखिलेश यादव जो है, अखिलेश यादव लगातार कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए थे। उन्होंने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथों ले लिया था और कांग्रेस को चालू पार्टी तक बता दिया था। हमने देखा था बयानबाजी करते हुए अखिलेश यादव को उन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान। लेकिन जैसे ही ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, इलेक्शन के जो रिजल्ट निकलकर सामने आए, जो कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद कांग्रेस एक बार फिर से सभी राजनीतिक दलों को एक मंच में दोबारा लाने का प्रयास शुरू कर दी। प्रयास जब शुरू हुआ तो यहाँ पर सबसे पहला मुद्दा बना सीट शेयरिंग मुद्दा। कुछ राज्यों में भले ही सीट शेयरिंग मुद्दे को लेकर बात बन गई हो, लेकिन कुछ ऐसे राज्य जहां नहीं बन पाई बात, जिसमें बंगाल भी मुख्य रूप से शामिल है, वहां सीट शेयरिंग मुद्दे को लेकर बात नहीं बन पाई, इसलिए कहीं ना कहीं मोह भंग हो चुका था ममता बनर्जी का। लेकिन क्या अब अखिलेश यादव का भी मोह भंग हो चुका है? क्या वो सीट शेयरिंग को लेकर अब सहमत नजर नहीं आ रहे हैं? क्योंकि जो सूत्रों से खबर है इसके मुताबिक जो कांग्रेस है वो सपा से 18 सीटें चुराती है, जिसमें 15 सीटों पर बातचीत बनी थी, लेकिन उसके बाद 17 सीटों पर अखिलेश यादव आ गए थे। लेकिन कांग्रेस इस पर राजी नहीं है। अब आगे क्या होगा? अखिलेश यादव आगे क्या कुछ कदम उठाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल ये है, लोकसभा चुनाव आने में महज कुछ ही समय बचा है, लेकिन उसी लोकसभा चुनाव से पहले जो इंडिया गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है, क्या होगा आगे इंडिया गठबंधन का भविष्य? जिस इंडिया गठबंधन का निर्माण किया गया था कि केंद्र की सत्ता से बीजेपी को हटा सके, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसी इंडिया गठबंधन में कहीं ना कहीं से फूट, कहीं ना कहीं से दरार लगातार देखने को मिल रही है। वो एकजुट होकर केंद्र के खिलाफ सत्ता में काबिज जो बीजेपी है उसके खिलाफ चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि बीजेपी तो दूर, वो आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आए। आपको याद होगा अखिलेश यादव जो कि बार बार कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे उस वक्त जब वो इंडिया गठबंधन में शामिल थे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे और उस विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं से हमने देखा था कि नहीं बन पा रही थी सपा और कांग्रेस की बात।
आपको याद होगा कि खुद जो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार ने तो इस इंडिया गठबंधन को बनाया था, लेकिन भले ही वो इसमें नहीं है, लेकिन जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे वो भी नाराज बताए जा रहे थे कांग्रेस से। तो कहीं ना कहीं अगर हम देख रहे हैं जो इंडिया गठबंधन में ये जो फूट शुरू हुई, क्या वो कांग्रेस को लेकर, सीट शेयरिंग मुद्दे को लेकर, कांग्रेस को लेकर ये जो मुद्दा खड़ा हो रहा है, ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है, क्या इंडिया गठबंधन की फूट की वजह है कांग्रेस? सवाल तो तमाम खड़े हो रहे हैं। क्या कांग्रेस ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है? क्या वो सीट शेयरिंग को लेकर अपनी बात सार्थक नहीं कर पा रही है? कुछ राज्यों में जो बात नहीं बन पा रही है उसकी वजह भी क्या खुद कांग्रेस ही है? जो कांग्रेस बार बार इंडिया गठबंधन में सभी राजनीतिक दलों को एक मंच में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वही कांग्रेस अकेले जिम्मेदार है? ये तो तमाम सवाल खड़े होंगे ही, क्योंकि जो परिस्थिति इस वक्त इंडिया गठबंधन को देखकर पता चल रही है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है अंदर खाने में। लेकिन अगर इसके विपरीत हम देखें कि जो बीजेपी द्वारा जो गठबंधन बनाया गया एनडीए, वो एनडीए तो काफी मजबूत होता नजर आ रहा है। एक तरफ इंडिया गठबंधन टूट रहा है तो वहीं दूसरी तरफ गठजोड़ यानी कि जो एनडीए का जो गठबंधन है वो काफी मजबूत होता दिख रहा है। पहली बार 26 साल में ये पहली बार होने वाला है जब बीजेपी पूरे 40 सहयोगी दलों के साथ इस साल चुनाव लड़ने वाली है। देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में जो हम देख रहे हैं फूट, दूसरी तरफ मजबूत होता नजर आ रहा है एनडीए। किसका पलड़ा होता है भारी? कौन बनता है यहाँ का पीएम? ये तो तमाम सवाल खड़े होंगे। आखिर इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव आने से पहले क्या पूरी तरह से फूट जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, या फिर ये दोनों, ये सभी को, ये जो इंडिया गठबंधन है इसमें सभी सहयोगी दलों को एक मंच पर लाने में कांग्रेस सफलता हासिल करेगी? ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हालात है उसे देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक जल्दी होने वाला है, क्योंकि पहले से ही टूटकर बिखरता हुआ नजर आ रहा है। जब खुद नीतीश कुमार, जिन्होंने इस इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों के एक मंच पर लाया था, जब वो ही नहीं रहे इस इंडिया गठबंधन में, तो बाकी सहयोगी दलों का क्या ही कहना। और जो कांग्रेस को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है, जब सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनेगी तो जाहिर सी बात है कि मोह तो भंग होगा ही। क्या अखिलेश यादव का मोह भंग हो चुका है? क्या वो ममता बनर्जी की तरह अपना अलग ही रुख अख्तियार कर लेंगे? क्या वो भी ममता बनर्जी की तरह एकला चलो की नीति अपनाएंगे? ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो खबर है इसके मुताबिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं अखिलेश यादव। इसी तरह की पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी नजर हमारी।